नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे का फार्मर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसान तक। ऑनियन यानी प्याज को लेकर देश में महाभारत जारी है। प्याज एक्सपोर्ट बैन के बाद प्याज के दामों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ₹40 से तकरीबन 12 से गिरकर ये फैसला 7 दिसंबर को हुआ था एक्सपोर्ट बैन का। तब उस वक़्त प्याज की कीमत 38 से ₹40 थी और जब ये फैसला के बाद अगर हम लोग अभी हैं तो तकरीबन प्याज के दाम 12 से ₹14 किलो तक पहुँच गए हैं। तकरीबन 18 से ₹20 तक की गिरावट दर्ज की गई है महाराष्ट्र की कई मंडियों में। प्याज के दामों में इन गिरावट के बाद किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तो वहीं सरकार का ये तर्क है चुनावी साल में कि प्याज के दामों में नियंत्रित करने के लिए कदम उठाया गया है। बात लंबे समय से चली आ रही कि प्याज के दाम लगातार इस तरीके से बढ़ जाते हैं। हमने देखा है कि देश में प्याज के दामों में बढ़ोतरी का अपना एक इतिहास रहा है और कैसे प्याज के बढ़े हुए दामों ने अ, सरकारों को डिरेल कर दिया, इस्तीफा देना पड़ा। कई कई बा खासकर भाजपा के साथ इस तरह के अनुभव जुड़े हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मौजूदा वक़्त में भी जिस तरीके से प्याज के दामों को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है, ऐसा सरकार ने तर्क दिया है। तो वहीं प्याज किसानों का तर्क है कि अगर प्याज किसानों का तर्क ये है कि प्याज की लागत अधिक है और मौजूदा दाम बेहद कम है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही प्याज किसान नेता ये कहते हैं कि जिन लोगों को प्याज महँगी पड़ रही है, उन्हें नहीं खानी चाहिए क्योंकि प्याज किसान अधिक कीमत पर लगाकर अधिक लागत पर लगाकर लोगों को सस्ती प्याज उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं। आखिरकार कैसे घर से लंबे समय तक नुकसान उठाकर प्याज नहीं बेची जा सकती है। ये एक गतिरोध लंबे समय से चल रहा है और प्याज किसानों के हिस्से लगातार नुकसान आ रहा है। ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। लेकिन इसके मद्देनज़र जब मैंने दुनिया भर में प्याज के दामों की पड़ताल की, तो बहुत चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। वस्तुस्थिति यही है कि दुनिया के कई देशों में प्याज बेहद ही लग्ज़री आइटम है, यानी कि प्याज के दाम बेहद ही अधिक हैं और ऐसे में भारत के अंदर सस्ती प्याज को लेकर जो संघर्ष चल रहा है, वो अपने आप में एक अलग डिस्कोर्स पैदा करता है कि प्याज आखिरकार क्यों को लेकर इतनी हाई-तौबा है। जब देश में शाकाहारी वैष्णव और मांसाहारी के बीच विवाद चलता रहा हो और शाकाहारी और मांसाहारी को लेकर अलग-अलग पंथों को लेकर विवाद चलता हो, ये अलग कहानी है। लेकिन प्याज को लेकर आखिरकार क्यों इतनी सेंसिटिविटी है? आखिरकार प्याज को लेकर क्यों प्याज को लग्ज़रियस आइटम नहीं मान लिया जाना चाहिए जब दुनिया भर में प्याज के दाम लग्ज़रियस हैं? अब मैं आपको दुनिया के कई देशों में प्याज के दाम बताता हूँ, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। मैंने प्याज के दामों की दुनिया भर में पड़ताल करने के लिए अ, एक वेबसाइट है जो दुनिया के शहरों में जो उपभोक्ता हैं उन वो जो अपने जीवन यापन की जो खर्च करते हैं यानी कि जो रेट है उनका डेटा कलेक्ट करती है। उस वेबसाइट का नाम आप सब जा सकते हैं, नबियो है। तो नबियो एक डेटा कलेक्टर के तौर पर काम करती है, दुनिया भर के डेटाओं का एनालिसिस करती है और अपने पास रखती है। उस डेटा की अगर हम लोग बात करें, उसका जो डेटा है नबियो के डेटा का जो एक रिसर्चिव डेटा है, तो नबियो का डेटा कहता है कि प्याज अगर हम लोग खासकर बात करें कि यूनाइटेड स्टेट्स में उसकी कीमत क्या है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में प्याज की कीमत ये औसत कीमत की मैं बात बता रहा हूँ, 1 केजी की दाम जो औसत दाम है प्याज के वो क्या है दुनिया भर में? प्याज के दाम अमेरिका में सबसे अधिक है, सबसे अधिक महँगी प्याज अमेरिका में है। अमेरिका में प्याज के दाम क्या हैं, वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। अमेरिका में ये वेबसाइट कहती है कि औसत दाम अमेरिका में प्याज के 3.5 डॉलर हैं। उसके बाद साउथ कोरिया में 2.93 डॉलर कीमत की प्याज है। तीसरे नंबर पर हांगकांग है, चाइना का ही, जहाँ 2.72 डॉलर प्याज की कीमत है, जबकि दुनिया की में बात करें, दुनिया प्याज के उत्पादन में नंबर 1 है। इसको अगर हम रुपयों की बात करें, मैं आपको डिटेल से समझाऊँगा कि किस रुपयों में क्या कीमत है अमेरिका में प्याज की, तो उसके भी आप चीज़ों को समझेंगे। अगर हम बात करते हैं उसी यूनाइटेड स्टेट्स में प्याज की कीमत की, तो अमेरिका में प्याज की जो औसत कीमत आएगी, वो ₹293 प्रति किलो है। तो वहीं साउथ कोरिया में ₹243 किलो है। हांगकांग जो चाइना का हिस्सा है,
वहां पर पे 226 रुपए प्रति किलो प्याज की कीमत है। मैं कनाडा की अगर हम लोग बात करें, कनाडा में 220 रुपए प्रति किलो प्याज की कीमत है। स्विट्जरलैंड में 219 रुपए प्याज की कीमत है। कोस्टारिका में 210 रुपए प्याज की कीमत है। फिलीपींस 208 रुपए कीमत है औसतन प्याज की, 1 किलो प्याज की। वहीं अफ्रीकन सिटी जमैका में 204 रुपए औसतन प्याज की कीमत है। वहीं जो ताइवान, जो चाइना से लगता हुआ हिस्सा है, वहां 202 रुपए प्याज की कीमत है। उसी तरह से सिंगापुर में 188 रुपए प्रति किलो प्याज की कीमत है। जापान में 185 रुपए प्याज की कीमत है। फ्रांस में 185 रुपए प्याज की कीमत है। ऑस्ट्रेलिया में 179 प्याज की कीमत है। न्यूजीलैंड में 168 प्याज की कीमत है। अगर हम एशियन कंट्रीज में ही बात करें, अगर हम भारतीय परिदृश्य में देखने की बात करें, तो साउथ कोरिया, मैंने पहले ही कहा था, दुनिया में दूसरे नंबर में प्याज की कीमत सबसे अधिक है। उसके बाद हांगकांग है एशियन कंट्री में। फिलीपींस का भी जिक्र मैंने आपके सामने किया। ताइवान, सिंगापुर, जापान का भी बात किया। 7वें नंबर पर इंडोनेशिया है, जिसकी कीमत 170 रुपए है। इसके बाद वियतनाम में 100 रुपए, सऊदी अरेबिया में तकरीबन 94 रुपए, थाईलैंड में 91 रुपए, कतर में 83 रुपए, यूनाइटेड अरब अमीरात में 81 रुपए, फिलिस्तीन में तकरीबन 80 रुपए, चाइना में भी 78 रुपए। चाइना सबसे बड़ा प्याज का उत्पादक है दुनिया में। मलेशिया में 75 रुपए, ओमान में 73 रुपए, कुवैत में 73 रुपए, जॉर्डन में 64 रुपए, आर्मेनिया, नेपाल में 51 रुपए, इराक में 50 रुपए, अजरबैजान में 46 रुपए, बांग्लादेश में 45 रुपए, कजाकिस्तान में 42 रुपए, ईरान में 61 रुपए और पाकिस्तान में भी प्याज की कीमत 30 रुपए। बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में प्याज की औसत कीमतें इस वेबसाइट ने 33 रुपए आकी है। तो समझा जा सकता है कि भारत के अंदर प्याज की बदहाली किस लेवल पर है। प्याज की कीमत जो तकरीबन जो है, वो प्याज की जो कीमत है वो किस तरीके से सबसे कम है। अगर इस वेबसाइट के हिसाब से हम लोग माने, जो दुनिया भर के डेटाओं का संकलन करती है, तो वो कहती है कि प्याज जो कुछ सेलेक्टिव एरियाज में प्याज होता है, जिसमें महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, जो मेजर मुख्य उत्पादक राज्य हैं, वो प्याज का उत्पादक करते हैं, जो दुनिया को देश भर में प्याज की मांग की आपूर्ति करते हैं। और जिनकी प्याज किसानों का तर्क है कि तकरीबन 28 से 30 रुपए प्रति किलो प्याज की लागत आती है। उसके बाद अगर 33 रुपए प्याज का औसत कीमत निर्धारित है, वो किस तरीके से वस्तु स्थिति पैदा करती है कि प्याज किसानों के हिस्से क्या आता है। वहीं लंबे समय से प्याज किसान किस तरीके से परेशान है, इस बात को समझा जा सकता है। ऐसे में जब दुनिया भर में प्याज को एक लग्जरियस आइटम मान लिया गया है, दुनिया में प्याज भर के दाम बहुत अधिक हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस को भी समझना होगा कि प्याज एक महंगी आइटम है, क्योंकि प्याज लंबे समय तक स्टॉक नहीं की जा सकती है। प्याज खराब हो जाती है और प्याज की बुआई बेहद कम स्थानों पर ही होती है, सेलेक्टिव स्थानों में ही होती है। हमारे दर्शक बता रहे हैं कि नेपाल में प्याज के दाम 60 रुपए प्रति किलो हैं, जबकि मैंने पहले उस वक्त भी कहा था कि प्याज जो है, औसत दाम जो है मौजूदा वक्त उन्होंने 60 रुपए बताया, वेबसाइट कहती है कि तकरीबन 51 रुपए है। तो समझा जा सकता है कि प्याज के दामों में जो वेबसाइट कह रही है कि इसमें कितनी सटीकता है। जबकि ये स्थिति तब है कि जब एक्सपोर्ट इंडिया से बंद हो गया, क्योंकि नेपाल को भी भारत एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थिति बनी हुई है, ये अपने आप में समझने की आवश्यकता है कि प्याज किसानों के हिस्से किस तरीके से परेशानी आ रही है। दुनिया भर में प्याज को लेकर किस तरह का डिस्कोर्स है, दुनिया भर में प्याज को लेकर किस तरह से लग्जरी आइटम माना जाता है। प्याज की स्थिति हमने बताई, प्याज के दाम आपको बताए। ऐसे में प्याज को लेकर दाम नियंत्रण करने के जो प्रयास हैं, वो बेशक एक सरकार की प्राथमिकता में होने चाहिए, लेकिन प्याज के दामों में जिस तरीके से कटौती करते हुए मौजूदा वक्त में प्याज 12 से 13 रुपए किलो बिक रहा है, 15 रुपए किलो बिक रहा है, तो ऐसे में किसानों को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसकी स्थिति के बारे में भी सोचना होगा। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसे लगी? उम्मीद है आपको ये हमारी कोशिश पसंद आई होगी, की होगी। हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा और जरूरी है कि ये बात सरकारों तक पहुंचे और कि प्याज किसानों की मांगों पर सरकार अमल करे और प्याज को लेकर प्याज किसानों के हिस्से में जो सिर्फ नुकसान आ रहा है मौजूदा वक्त पे, उसका एक गहन अध्ययन हो और प्याज किसानों के नुकसान को कम करने के लिए कोई ना कोई बड़ी घोषणा की जाए। प्याज को अगर लग्जरियस आइटम मानना मजबूरी हो सकती है, तो प्याज किसानों को सब्सिडी के तौर पर फायदा दिया जा सकता है। ये हमारी कोशिश रहेगी इस बात की वकालत करने की। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।